तो देखिए मार्केट्स की हुई है डिसेंट शुरुआत और जैसा कि हम बता रहे थे कि एसबीआई लाइफ के नंबर्स जो हैं वो काफ़ी दमदार थे। मार्केट खुलने से पहले हमने सौमिल की राय भी ली थी कि क्या 1880 को वो क्रॉस करेगा और जी हाँ, उसको ना ही सिर्फ क्रॉस किया है, अब 1900 के भी ऊपर जाकर निकला है एसबीआई लाइफ और आज बना है आज का खिलाड़ी। तो चलिए ढेर सारी कॉल्स अब लेने की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से काउंटर्स हैं। सौमिल, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे, बताइए कौन से काउंटर्स हैं आपके रेडार पे? पहला स्टॉक जो मुझे मेरे रडार में आया है वो पॉलिसी बाजार आया है। कुछ समय से ये थोड़ा सा वीक चल रहा था एंड लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा था, लेकिन आज थोड़ी सी मुझे लगता है एक रिवर्सल बन रहा है। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है ऑन द आवरली चार्ट्स। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 1640 के आसपास, और ऊपर में मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का टारगेट 1750 रह सकता है और उसके ऊपर अगर जाए तो 1785 तक ये जा सकता है। तो दो टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा 1640 के आसपास। राइट, तो पीवी फिनटेक यहाँ पर रखते हैं नज़र। आज के सत्र में हम देख भी रहे हैं कि एक डिसेंट एक्शन, लगभग 1% की तेज़ी पर यहाँ से 1750 के टारगेट्स देख रहे हैं। सौमिल इस पर रखेंगे नज़र। पर शिवांगी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए ओपनिंग के बाद कहाँ पर है आपकी नज़र? जी सृष्टि, ओपनिंग के बाद मेरी नज़र है भारती एयरटेल पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है। स्टॉक में लगातार पिछले 4 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन हुए हैं और स्टॉक में हमने देखा है कि रेजिलेंस है पूरे स्पेस में। अगर हम देखें तो सेक्टर में कब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर रहा है और ये जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 2050 का, उसको सरपास कर रहा है ये स्टॉक और यहाँ पे उसके ऊपर ट्रेड करने की पूरी तैयारी है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है, मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिखेगी 2120 के नेक्स्ट लेवल्स के लिए और 2010 के एक स्टॉप लॉस को हम मेंटेन करें। ऑलराइट, तो चलिए भारती एयरटेल यहाँ पर रखते हैं नज़र। आज खुलने के बाद ही एकाएक आप देख रहे हैं कि एक अच्छा मोमेंटम पकड़ता हुआ भारती एयरटेल का काउंटर 1% से ज़्यादा का उछाल। यहाँ पे शिवांगी की कॉल है, 2120 के टारगेट्स दे रहे हैं। 2010 का आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। गौरांग जी, मेटल काउंटर्स पर एक बार आपसे नज़रिया चाहिए, क्योंकि देखिए एक एक करके जो है हम देख रहे हैं कि कई सारे मेटल काउंटर्स फिर से फ्लेवर में आ रहे हैं। प्रेशियस मेटल्स की चाल तो हम ट्रैक कर ही रहे थे, कई सारे स्टॉक्स का उस पर हमने रिएक्शन भी देखा। बट अब ये पूरी चाइना यूएस की ट्रेड डील के बाद कॉपर के प्राइसेस अब देखिए इंटरनेशनल बाज़ारों में ऊपर हैं, तो काफ़ी न्यूज़ फ्लो तो रहता ही है और उसकी वजह से स्टॉक्स भी रिएक्ट करते हैं। पर गौरांग जी, क्या भारतीय मेटल काउंटर्स में से कोई स्टॉक आपको पसंद आ रहा है जहां पर वैल्यूएशंस भी थोड़े सपोर्टिव हो? धन्यवाद सृष्टि जी, आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। तो देखिए, दिक्कत या फिर कुछ चिंताएं जो है धातु क्षेत्र को लेकर के, वो यहाँ से ही आती है, अमेरिका और चीन से। सकारात्मक खबरों के ऊपर आपको एक अच्छा रुझान आते हुए दिखेगा और नकारात्मक खबरों के ऊपर यहाँ पर पिटाई हो जाती है। लेकिन हमारी विचारधारा जो है सृष्टि जी, वो थोड़ी विपरीत है और हमारी विचारधारा ये है कि ठीक है, अमेरिका और चाइना और इन दोनों देशों के बीच में से जो खबरें आती है उसका सीधा सीधा असर हमारे धातु क्षेत्र के ऊपर पड़ता है, लेकिन स्थानीय मार्केट में जो खपत है वो बढ़ रही है और वो मेरे ख्याल से निरंतर आगे आने वाले भविष्य में बढ़ती जाएगी। इसका कारण ये कि केंद्र में जो सरकार है उनकी तरफ से खर्च करना और एक मजबूत ढांचा बनाने का प्रयास, दूसरी तरफ जो मांग में बढ़ोतरी होगी उसके कारण निजी कंपनियां या फिर सभी कंपनियां केपेक्स करेगी आने वाले भविष्य में, तो वहां पर खपत होगी। और तीसरा सबसे बड़ा सकारात्मक कारण है, हमारे भारत देश में जो रियल एस्टेट क्षेत्र है वहां पर निरंतर सुधार हो रहा है और मेरे ख्याल से दूसरा सबसे बड़ा जो खपत करने वाला क्षेत्र है वो रियल एस्टेट सेक्टर है। जहां तक सीमेंट और धातु, फेरस नॉन फेरस में दोनों की बात कर रहा हूँ, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक और एनएमडीसी, ये कुछ विकल्प है जहां पर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश किया है। बिल्कुल गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपना फंडामेंटल आउटलुक हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए, बाजार की शुरुआत जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी तरह की 25,876 के स्तर पर
निफ्टी हरे निशान को कायम रखने की पूरी कोशिश में करीब 80-90 अंकों की बढ़त के साथ कामकाज। बैंक निफ्टी और साथ ही ब्रॉडर मार्केट्स पर भी फोकस होना चाहिए। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स अब नतीजे एक कराना शुरू हो चुके हैं, तो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज इन पॉकेट्स पर भी खास नजर रखेंगे हम। 57,950 के नजदीक दिन के उच्चतम स्तर पर बैंक निफ्टी कंपैरिजन करने जाएंगे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में से बैंक निफ्टी इस वक्त मजबूत नजर आ रहा है। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स में करीब 118 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी फोकस कीजिएगा जरूर। छोटे मेजॉरिटी स्टॉक्स में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं इस पर नजर रखनी चाहिए, लेकिन ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी में सेंटिमेंट्स अच्छे इस वक्त डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे लार्जर प्लेयर्स जहां से इस वक्त बाजार को सबसे ज्यादा तेजी प्रदान हो रही है, कंट्रीब्यूट जो कर पा रहे हैं उसमें भारतीय एयरटेल, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई और एसबीआई लाइफ, ये वो सारे के सारे काउंटर्स हैं जो कि बाजार खुलने के ठीक पहले या बाजार खुलने के साथ साथ हम हमारे एक्सपर्ट से लगातार डिस्कस भी कर रहे थे और इन्हीं स्टॉक्स में अच्छा मजबूती का ट्रेंड एंड लार्जर कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा बैंक, ओएनजीसी, ब्रिटानिया, सन फार्मा जैसे काउंटर्स हैं जहां से बिकवाली इस वक्त नजर आ रही है। थायरोकेयर के स्टॉक प्राइस को एक बार पुल अप करते हैं और शिवांगी, हाय, गुड मॉर्निंग। आपसे एक राय इस पर जानना चाहेंगे। स्टॉक में मूवमेंट पॉजिटिव इस वक्त नजर आ रही है। पिछले दिनों स्टॉक ने एंट्री अपॉर्चुनिटी भी दी जहां पर हम कमजोरी भी देख पा रहे थे, लगभग 1200 के लेवल्स तक नीचे जाता हुआ दिखा था ये स्टॉक। टेक्निकली या चार्ट्स पर अट्रैक्टिव है, अगर गिरावट पे मिल जाए एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। तो थायरोकेयर की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे कंसोलिडेटिव फेज में ये स्टॉक रहा है लगातार पिछले 6 दिनों से। पिछले सेशन में डोजी फॉर्मेशन के साथ वॉल्यूम जरूर बढ़त हुई थी, पर आज हम देख रहे हैं कि फॉलो अप में मोमेंटम हल्का मिसिंग है। इस कारण से हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ पे एक फ्रेश लेग ऑफ रैली की शुरुआत नहीं हो पा रही है। ओवरऑल स्टॉक काफी स्लो एंड स्टेडी है, मोमेंटम फिजल आउट होते हुए दिख रहा है, बट ओवरऑल हम इसमें लॉन्ग टर्म के लिहाज से देख सकते हैं ये स्टॉक। इमीडिएट बेसिस पे ट्रेडिंग के लिए तो मेरी राय रहेगी कि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करें, थोड़े लेवल्स को क्रॉस होने दे और होल्ड करने दे, उसके बाद ही हम इसमें एंटर करें। ठीक है, तो फिलहाल एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं, लॉन्ग टर्म बेट है ज़रूर, लेकिन इंतज़ार करेंगे थोड़ा एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने पर थायरोकेयर में एक बार निवेश करने के बारे में सोचा जा सकता है, एंट्री ढूंढी जा सकती है। 1278 के लेवल्स पर फिलहाल ये स्टॉक जो है इस वक्त कामकाज करता हुआ। इसके अलावा अन्य काउंटर्स लार्जर प्लेयर्स के इतर जहां पर अच्छा खासा एक्शन दिख रहा है, इस लिस्ट में सौमिल, पूनावाला, फिनकॉर्प भी है। 500-501 के लेवल्स पर यह स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ और पिछले कई सेशन से हम देख रहे हैं स्टॉक में अच्छी खासी मजबूती की चाल जो है वो नज़र आ रही है। एटलीस्ट अगर पिछले 1 महीने के चार्ट्स देखेंगे तो ये रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखेगा। पिछले 6 महीने में स्टॉक ने अच्छे खासे 30% के गेंस दिखाए हैं। पूनावाला, फिनकॉर्प पर क्या राय रहेगी? पूनावाला में मुझे लगता है कि अप ट्रेंड है डेफिनेटली, तो व्यू पॉजिटिव रहेगा। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है। इस गिरावट को मुझे लगता है कि नीचे में जो सपोर्ट है वो 465 के आसपास है। 480 और 465 ये जो सपोर्ट जोन है वहां पर ये सपोर्ट लेकर मुझे लगता है फिर से एक अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा। व्यू पॉजिटिव रहेगा तो बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखे। ऊपर में मैं समझता हूं कि 620 630 के आसपास के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं यहाँ पर। ये एक मीडियम टर्म व्यू है, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म 530 540 के आसपास के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। सो ये लेवल्स आप ध्यान में रखें, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप पोजिशनल व्यू ज्यादा रखें रादर देन शॉर्ट टर्म। ठीक है, पूनावाला फिनकॉर्प को लेकर ये व्यू, 500 रुपए का भाव, बाय ऑन डिप्स की सलाह। निफ्टी बैंक 250 अंकों पर, निफ्टी की बात करें तो धीरे धीरे जहां पर खुला था उससे ऊपर आने की कोशिश करता हुआ 82 अंकों की तेजी है। लेकिन एसबीआई लाइफ और एसबीआई कार्ड्स दोनों के शेयरों पर बातचीत करेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग है। एसबीआई लाइफ की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि ये 3% ऊपर है। हालांकि इसके प्रॉफिट में हमने देखा था कि करीब 6% के आसपास की गिरावट आई थी, हालांकि प्रीमियम इनकम में करीब 23% के आसपास का उछाल आया था। तो ये शेयर चल रहा है, अनुमान से बेहतर इसके नतीजे आए थे।